इस वीडियो के अंदर हम इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्कल्स जो है उनको ड्रा करूँगा वन बाय वन, जो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डायमीटर्स के यहाँ पे गिवन है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सर्कल लूँगा और यूनिट्स जो है वो मेरे पास इंचज़ में, और मैंने ऑलरेडी इस ड्राइंग के यूनिट्स को इंचज़ में कन्वर्ट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं अपना ये स्मॉल सर्कल ड्रा करता हूँ जिसका डायमीटर है 0.312। अब मैं सेकंड सर्कल ड्रा करूँगा जिसका डायामीटर मुझे यहाँ पे 2.8 गिवन है। एक सर्कल जिसका मुझे रेडियस यहाँ पे 0.8 गिवन है, मैं उसको ड्रा कर लेता हूँ। और नेक्स्ट मेरे पास डायामीटर है 4.5 और नेक्स्ट मेरे पास डायामीटर है 5। तो यहाँ पे मैंने ये 5 डायामीटर का, 4.5 डायामीटर का, 2.8 और ये रेडियस और ये वाले सर्कल को मैंने ड्रा कर लिया है। अब मैं यहाँ पे पहले जो सेंटर लाइंस हैं उनको ड्रा कर लेता हूँ। मैं लाइन की कमांड लूँगा और यहाँ पे लाइंस को ड्रा कर लूँगा। नेक्स्ट मैं इन लाइंस को आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ ज्वाइन की कमांड से। ऑलराइट, नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे ये जो शेप है, जो स्लॉट्स हैं, इनको ड्रा करना है। तो अब मुझे यहाँ पे पॉइंट चाहिए सर्कल को ड्रा करने के लिए। तो ये वाला पॉइंट मेरे लिए इजीली एक्सेसिबल है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0.4 रेडियस का सर्कल ड्रा करूँगा। 0.4। और अब मैं इसको पोलर अरे जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, इस वजह से कि मैं अपने इस सर्कल को यहाँ तक ओरिएंट कर सकूँ। और ये मेरे पास टोटल 6 स्लॉट्स बनने हैं और ये 6 सर्कल्स मेरे पास आ चुके हैं। इसके बाद मैं इस अरे को एक्सप्लोर कर दूंगा और जो रेस्ट मेरे पास सर्कल्स थे उनको मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए, हमें ये वाला पॉइंट पे ये सर्कल चाहिए था। सेकंड, अब मुझे यहाँ पे सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस 0.16 है और मुझे यहाँ पे अब पहले इस लाइन का ऑफसेट लेना पड़ेगा 0.3 इंचेस राइट एंड 0.3 इंचेस लेफ्ट। तो मैं ऑफसेट की कमांड यूज करूँगा और यहाँ पे 0.3 इंचेस का ऑफसेट लेता हूँ राइट एंड लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे सर्कल ड्रा करना है जो इस पॉइंट से टच करेगा और मुझे यहाँ पे इसका रेडियस 0.16 है। तो मैं यहाँ पे इसका डायामीटर लूँगा और सर्कल की टाइप 2 पॉइंट लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सर्कल ने इस पॉइंट को टच करना है। और सेकंड, इसका डायामीटर 0.16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.32। ये मेरे पास सर्कल आ गया। अब मुझे एक लाइन ड्रा करनी है जो इन दोनों सर्कल के साथ टेंजेंट होगी, ये वाली। तो मैं लाइन की कमांड लूँगा और ऑब्जेक्ट स्नैप की मदद से यहाँ पे मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करूँगा। तो मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगा और यहाँ से टेंजेंट पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करूँगा और ये सर्कल पे क्लिक किया। अब सेकंड, मुझे सर्कल पे अगेन सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये लाइन जो है ड्रा हो रही। अब मुझे सेम ये शेप यहाँ पे भी बनानी है, तो मैं यहाँ पे मिरर की कमांड या MI शॉर्टकट की है उसको यूज करूँगा और इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे मैं मिरर इमेज जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। और बिल्कुल, और ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट मेरी जो रिक्वायर्ड शेप की पोजीशन थी वहाँ पे जाके ये सर्कल मेरा अटैच हो गया। अब मैं यहाँ पे ट्रिमिंग करूँगा
और ये जो माइनर सी मेरी लाइन है इनको भी मुझे यहाँ से ट्रिम कर लेना है। और मैं यहाँ पे जो मेरी ऑफसेट लाइन थी, अब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इनको भी डिलीट कर दूंगा। और ये मेरी शेप जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अब मैं अगेन ट्रिम की कमांड यूज करूंगा और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है मेरे इस सर्कल का मैं इसको भी ट्रिम कर दूंगा। अब ये जो मेरी शेप कंप्लीट हो गई है तो मैं इसको पहले ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि मैं इजीली इसका जो पोलर अरे है वो कर सकूँ, ताकि मैं इसको मल्टीपल स्ट्रीट एंटिटीज जो है वो बना सकूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद जे लिख के एंटर प्रेस करूँगा और ये मेरा ऑब्जेक्ट आपस में ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट मैं यहाँ से पोलर अरे सेलेक्ट करूँगा और अब मुझे अपना सेंटर पॉइंट बताना है और ये मेरी ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशंस के ऊपर अलाइन हो गए, एंटर प्रेस करूँगा। नेक्स्ट अब मैं इनको यहाँ से एक्सप्लोर कर देता हूँ और ये मेरे यहाँ पे जो आउटर पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे ये जो शाफ्ट है इसको ड्रा करना है जिसका डिस्टेंस यहाँ से 0.50 है। मैं लाइन की कमांड लूँगा तो यहाँ से 0.50 डिस्टेंस पे जाके मैं 8 सर्कल ड्रा कर लेता हूँ और इस सर्कल का डायामीटर मुझे गिवन है 0.26। नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे 0.06 की ये लाइन जो ड्रा की हुई है तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, सिंपल ऑफसेट कर दूंगा इस लाइन का। ऑफसेट करूँगा 0.03 क्योंकि 0.06 है तो 0.03 डाउनवर्ड एंड 0.03 अपवर्ड जो है मुझे ये लेना है। नेक्स्ट मुझे ट्रिमिंग करनी है तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे और जो एक्स्ट्रा अनवांटेड लाइंस हैं इन सबको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और ये मेरी यहाँ पे स्लॉट का फीचर बन जाएगा। नेक्स्ट अब मेरे पास ये वाली स्लॉट्स रह गई हैं, मुझे इनको ड्रा करना है जिनकी गैप जो है 0.03 है। तो मैं इसी सर्कल का ऑफसेट ले लूँगा अब। इसका डिस्टेंस होगा मेरे पास 0.03 और इसको मैं इनसाइड ऑफसेट कर दूंगा। नेक्स्ट अब मुझे अगेन ऑफसेट लेना है 0.10 का और तो मुझे इसको हाफ करना पड़ेगा क्योंकि इसका टोटल डिस्टेंस गिवन है। तो मैं अब ऑफसेट 0.05 का लूँगा राइट साइड पे और 0.05 का लेफ्ट साइड पे और यहाँ पे मेरे पास ये स्लॉट आ जाएगी जो मुझे रिक्वायर्ड है ये। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे ट्रिमिंग करूँगा और ये मेरी स्लॉट यहाँ पे बन चुकी है। और जो एक्स्ट्रा अनवांटेड पार्ट है इनको भी हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट मुझे अब इसको भी आपस में ज्वाइन कर लेना है ताकि मैं इजीली इसको भी पोलर अरे इसकी बना सकूँ। ज्वाइन की कमांड यूज़ करूँगा, ये ज्वाइन हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। अब मैं पोलर अरे यूज़ करूँगा और अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा एंड देन अपना सेंटर पॉइंट जो है वो स्पेसिफाई करूँगा और ये मुझे टोटल नंबर ऑफ स्लॉट जो है वो 6 चाहिए। ये मेरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम इसको भी एक्सप्लोर कर देंगे। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक ये देखें आपको ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही है जो कि राउंड है, सर्कुलर शेप में है। तो मैं सर्कल की कमांड लूँगा और एक सर्कल ड्रा करूँगा एग्जैक्ट इस शेप के मुताबिक
और अब मैं इसको ट्रिम जो है वो करूँगा इस तरह से। और मैं इन लाइन्स को भी डिलीट कर देता हूँ और इस लाइन को मैं यहाँ से सेंड टू बैक कर दूंगा, ताकि जब मैं इनकी प्रॉपर्टीज चेंज करूँ तो मैं इजीली उसको एडिट कर सकूँ। तो यहाँ पे ये मेरी शेप जो है वो कंप्लीट हो रही है। अब मुझे यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइंस जो मुझे चाहिए उनको मैं लोड कर लेता हूँ। अदर्स पे जाऊँगा और लोड पे जाके यहाँ पे मैं ISO डैश लाइन को लोड करता हूँ और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे सेंटर लाइन जो है उसको लोड कर लेता हूँ ये। नेक्स्ट अब मैं इन सर्कल्स को ISO डैश लाइन जो है वो असाइन कर दूंगा और अब मुझे सेंटर लाइन असाइन करनी है अपने ऑब्जेक्ट्स को, और ये मैंने यहाँ पे इसको सेंटर लाइन असाइन कर दी। ऑलराइट, अब मैंने ऑब्जेक्ट की जो टाइप थी, मतलब जो प्रॉपर्टीज थी वो चेंज कर दी है, लेकिन स्क्रीन पे मुझे कुछ प्रॉपरली वो नज़र नहीं आ रही। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पैलेट पे क्लिक करूंगा, ये मेरा प्रॉपर्टीज पैलेट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अब अपने इन सर्कल्स की जो लाइन टाइप स्केल की वैल्यू थी वो एडजस्ट कर दी है अपनी स्क्रीन की अपनी शीट की ड्राइंग के मुताबिक। आप एल्टी स्केल की मदद से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं अपनी इन सेंटर लाइन की वैल्यूज़ को भी एडजस्ट कर लेता हूँ, एल्टी स्केल की वैल्यू को, और इसको मैं यहाँ पे 0.4 जो है ये वैल्यू असाइन करता हूँ और यहाँ पे मेरी ये जो लाइन टाइप स्केल है इसकी वैल्यूज़ भी एडजस्ट हो चुकी हैं। अब मुझे सिंपली यहाँ पे अदर जो मेरी आउटलाइन है उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, जिन तो मैं इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब यहाँ से मैं अपने जो लाइन वेट्स हैं उनको 0.3 जो है मिलीमीटर वो असाइन कर दूंगा वेट, और मेक श्योर कि आपका ये लाइन वेट का बटन चेक हो ताकि आप लाइन वेट जो है वो देख सकें। और मैं इनकी थोड़ी सी कलरिंग जो है वो चेंज कर देता हूँ। और जो मेरी ये स्लोट्स हैं स्मॉल, इनको भी मैं यहाँ से 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनके भी जो लाइन वेट है वो 0.3 कर दूंगा और इसका कलर मैं यहाँ से इसको ब्लू कलर दे दूंगा। और जो मेरी ये डॉटेड सर्कल्स हैं इनको मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो है वो इनकी 45 जो है वो सेट कर दूंगा और इनको कलर मैं यहाँ से साइन कलर जो है वो दे देता हूँ और ये मेरी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो रही है।